काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय मां अम्बे, जय जगदम्बे माँ, जय कुष्मांडा देवी माता की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से, मेरे पूर्वजों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी आपके श्री कमल चरणों में। और माता कुष्मांडा आदि शक्ति माता के कमल चरणों में मैं शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा जी कृपा करके हर गलती को क्षमा करें। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल समय आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित करें। बाबा जी कृपया हर गलती क्षमा करें। माँ आज संगत जी, जय गुरु जी, हैप्पी नवरात्रि। माँ कुष्मांडा देवी आज हमारे बीच हम सब बच्चों को स्पेशल अपनी कृपा और आशीर्वाद देने के लिए बाबा जी के साथ माने मौजूद है। माँ तो हम सबके दिलों में रहती है, क्योंकि माता महाशक्ति है, आदि शक्ति है, हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर की ही शक्ति माँ आदि शक्ति महाशक्ति है। आज चौथे दिन में माता कुष्मांडा देवी चौथा स्वरूप के रूप में पूजित होती हैं, जिन्हें सृष्टि की आदि शक्ति रचिता कहते हैं। इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना स्वयं अपने मंद मुस्कान से की थी, ऐसा ग्रंथ में रचना है। माता सिंह पर सवार अष्टभुजाओं से युक्त ऊर्जा प्रदान करने, प्रकाश प्रदान करने और इस संसार की सृजन करने की प्रतीक है। माता जी की पूजा उपासना करने से हम सब बच्चों को उत्तम स्वास्थ्य, यश, सुख और आयु की प्राप्ति होती है। माता हर पल हम सबको अपनी शक्ति प्रदान करती हैं। माता स्वयं प्रकृति स्वरूप का है, उनके ही कृपा से हमें हर प्रकार का सुख और प्राकृतिक सुख मिलता है। और माता के चरणों में हमें अपार स्नेह और ममता प्राप्त होती है, क्योंकि माता जगत माता है। और माता कुष्मांडा देवी माँ जो स्वयं सृष्टि की रचयिता है, ऐसी माता को हम सब की माता है। पूरे पूरे ब्रह्मांड में माता अपनी शक्ति से ही सारे ब्रह्मांड के अंधकार को समाप्त करने में अपना ऊर्जा प्रदान करती हैं। माता अष्टभुजा स्वरूप अर्थात माता जी के 8 भुजाओं में जो भी माता धारण करती, हम सबको उनके चित्र के माध्यम से हम सब दर्शन कर पाते हैं। माता कमंडल अर्थात शांति प्रदान करने, धनुष अर्थात एकाग्रता पूर्वक अपने शत्रुओं का शमन करने, धनुष बाण और कमल पुष्प अर्थात वरदान देने, अमृत पूर्ण कलश सबको अमृतमय जीवन प्रदान करने, चक्र अर्थात समय काल चक्र की अधिष्ठात्री है माता, गदा अर्थात साहस और जपमाला अर्थात अपने आप को अपने इष्ट के भक्ति में हमारा हृदय जपमाला के रूप में होना चाहिए। यही माता अष्टभुजाओं के रूप में बताती हैं। माता हम बच्चों को भी अपने अष्टभुजाओं के शक्ति के रूप में नाना प्रकार के जिम्मेदारियों को, चाहे वो घर की हो, घरेलू जिम्मेदारियां हो, समाज की जिम्मेदारियां हो, हम अगर जॉब करते हैं तो वहाँ की जिम्मेदारियां हो, मायके की जिम्मेदारियां हो, ससुराल की जिम्मेदारियां हो, पति की जिम्मेदारियां हो, बच्चों की जिम्मेदारियां हो, हर प्रकार के जिम्मेदारियों को संपूर्ण करने में माँ ही हमें साहस, शक्ति, अपने
अष्टभुजाओं के माध्यम से प्रदान करती हैं कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसी माता हमारी जगत माता जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। माता कुष्मांडा जी, माता को भोग, कुष्मांडा अर्थात कुमड़े का भोग लगाया जाता है संगत जी, हम सभी को पता है। लेकिन लेकिन कुमड़े के अप्राप्ति की स्थिति में, क्योंकि कुमड़े हर समय मौजूद नहीं भी होता है, तो मालपुए का भी भोग माता जी को लगाया जाता है। वैसे मैं तो आलू उबाल कर आलू का हलवा ही भोग लगा रही हूँ माता जी को, कुष्मांडा समझकर आलू को। माता जी हमारी भक्ति देखती हैं, हम उनकी भक्ति में पवित्र भाव से, सेवा भाव से उनके चरणों में लगे रहें। और जो निषेध कर माँ के नवरात्र में जो बाबा हमें सिखाते हैं कि किसी को गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की चुगली नहीं करना है, इन्हीं बातों को इन व्रत में पालन किया जाता है। लेकिन हमारे गुरुपा हमें इन बातों से हमें बहुत कुछ सिखा दिए हैं, तो अब हमें दिक्कत नहीं होती है संगत जी, है ना, कि अब हम किसी को दुख देने का सोचते ही नहीं है। क्रोध भी आ जाए किसी के कुछ गलत व्यवहार से, तो भी हम उसे इग्नोर करते हैं और अपने बाबा जी को याद करते हैं, अपने माता जी को याद करते हैं, और यही मानते हैं कि हम अपनी गुरुपा के बच्चे हैं, हम अपने परमेश्वर और महाशक्ति के बच्चे हैं। हमारे अंदर भी वही शक्ति है, यानी वही शक्ति हम सबके अंदर भी है जिसे हम भूल जाते हैं, और वही शक्ति है सहन शक्ति की शक्ति। तो माँ यही हमें सिखा रही है अष्टभुजाओं से कि हम प्रेम, माने हम वरदान भी दे सकते हैं, दूसरे के लिए दुआ भी कर सकते हैं। तो जो गलत करते हैं उनका विरोध मौन रूप से कर सकते हैं। अर्थात यदि हमें कोई बात पसंद नहीं आई है तो व्यक्ति विशेष से हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन से बचने के लिए हमें मौन धारण करने में ही जो सहन शक्ति है, ये हमारे माँ, हमारे गुरुपा हमें प्रदान करते हैं कि किसी भी तरह से उस गलत सिचुएशन को टालने के लिए मौन धारण करना, और हाँ, पर गलत को बर्दाश्त नहीं करना है, इसीलिए अपने आप को मौन की स्थिति में रखकर स्थिति को टालना है। यही बात हमें माता जी हमारे गुरुपा सिखाते हैं कि व्रत व्रत का मतलब है नियम, निष्ठा, संयम का पालन करना। हम व्रत का मतलब उपवास समझते हैं। उपवास करना यानी शरीर को साधना, जिससे हम एकाग्रता की ओर, भक्ति की एकाग्रता की ओर बढ़ते चले। पर हमारे गुरुपा हमें अपने मंत्र शक्ति के द्वारा, पाठ सेवा के द्वारा यह सिखा दिए हैं। हमारी माता जी भी साल में माता जी का नवरात्रि आता है तो माता जी यही सिखाती हैं कि केवल नवरात्रि के समय ही नियम पालन मत करो, बल्कि जीवन भर इन अच्छे गुणों को आजमाओ। तो और इस तरह से माता जी हमें यह भी सिखाती हैं कि हम कोमल भी रहें हृदय से, और आवश्यकता पड़ने पर हम रिपु दमन करने में भी अपने आप को हिम्मत रखें, किसी के आगे न झुके, क्योंकि हमारे सर पर हमारे गुरुपा जी का हाथ है। जगत माता जगत जननी जगत पिता परमेश्वर का हाथ है, तो हमें तो डरना ही नहीं है। केवल नकारात्मकता का, अपने अंदर में जो नकारात्मकता है वही हम उसे विरोध करना है, और जो भी नकारात्मकता हमें
अपने जीवन में आभास होता है, उसको भी मौन रहकर उससे परहेज करना है। तो जितना भी हमें हम लोग अब सब कोई वैसे अब बहुत कुछ पारंगत हो गए हैं। हम लोग अब किसी की चुगली नहीं करते हैं, और विवाद की स्थिति आने पर हम सब मौन हो जाते हैं और अपने बाबा जी को याद करते हैं, अपने प्रभु को, अपने माँ जगत माता की शक्ति को याद करते हैं कि हम भी बेफजूल अपने एनर्जी लॉस ना करें और अपने अच्छे कर्मों में अपनी एनर्जी लगाएं। यही माता हमें अपने अष्टभुजाओं की शक्ति, साहस, शौर्य को दिखाती हैं कि नारी भी अपनी शक्ति का उपयोग अपने जिम्मेदारी निभाने में, अपने आप को निखारने में लगाए। इस प्रकार से, क्योंकि नारी ही मातृशक्ति है, और हम अपनी मातृशक्ति से यही तो प्राप्त करते हैं कि हमारे अंदर मातृशक्ति की भावना है। तो उसी मातृशक्ति की रक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार हम सशक्त भी हो सकते हैं, जिससे हमारी मातृशक्ति में कोई आँच ना आ पाए। मतलब हम अपने अ, कोमलता को ना भूलें। यह एक सहज गुण है। हमारे अंदर के मातृत्व गुण एक सहज गुण है, इसे हम ना भूलें। ऐसे हमारी माता जी हमें सिखाते हैं, और यही सीख हमारे गुरुपा भी हमें देते हैं। हम नवरात्रि के समय नौ कन्याओं को, नौ कंजकों को बुलाकर, और लंगूर कहते हैं, बालक बुलाकर जिमाते हैं, पूजते हैं। तो हमारे हमारे उन्हीं बच्चों को भी, उन्हीं कन्याओं को भी जो आदर देते हैं, यह आदर भाव उन्हें भी जीवन भर मिलता रहे। ऐसे उनके अंदर भी हमें भावना सिखानी है कि तुम भी कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी अच्छी माने अच्छे गुण हैं। तो तुम कभी मतलब किसी के आगे अ, बेवजह झुकना नहीं, किसी का किसी के आगे झुकना नहीं। यह शक्ति भी हमें उनके अंदर मानसिक बल के रूप में डालना होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। तो बेटे को भी मानसिक बल देनी होगी हमें, और बेटियों को भी देनी होगी बचपन से ही, कि जो उनका मान सम्मान देवी के रूप में हम करते हैं, यही आत्मसम्मान के रूप में वो जीवन भर प्राप्त करती रहे। इसके लिए उनके अंदर भी अच्छे गुणों का विकास हमें ही करना है। यही तो मातृशक्ति, मातृत्व गुण है। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे, जय माँ कुष्मांडा देवी माँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। हम सब माँ हैं, और हम सब की माता से माँ जगदम्बा है, जगत जननी। और हमारे गुरुपा तो सभी माँओं का मातृत्व गुण रखते हैं। माता भी हैं, पिता भी हैं, सखा भी हैं, गुरु भी हैं। तो उनके जैसे विशाल हृदय हमारी माता की जैसे विशाल, यानी अपने मातृत्व शक्ति जो कमजोर नहीं होती है, मातृत्व शक्ति कभी कमजोर नहीं होती। उसी मातृत्व शक्ति के आधार पर हम भी अपने बच्चे के पालन पोषण में हमेशा माने माता की तरह हम भी सद्गुणी बने रहें। त्यागमयी माता, माँ यदि त्यागमयी होती है, तो वह आवश्यकता पड़ने पर वह सब कुछ अपने संतान के लिए, संतान के भलाई के लिए सब कुछ संभालने में सक्षम भी होती है। एक उदाहरण कल मैंने एक सत्संग में सुना। एक आंटी जी थी, जिनका परिवार में 2 बच्चे थे, और बच्चा छोटा था, स्कूल जाता था, बहुत प्यारा बच्चा था। लेकिन कुछ दिनों से वह डरा डरा सा था, और माने जो सामान्य
वह स्कूल जाना नहीं चाहता था, डरता था। उसकी माता बहुत परेशान थी, आंटी जी बहुत परेशान थी। बाद में स्कूल जाने से स्कूल वालों ने कुछ नहीं बोला। अंततः आंटी जी को क्योंकि माँ है, माँ को अपने बेटे की ये दशा देखना माने बिल्कुल भी किसी भी माँ को बर्दाश्त नहीं होगा। माँ ही क्यों, किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने प्रयास किया, प्रयास के फलस्वरूप पता चला कि जिस बस से उनका बच्चा स्कूल से लौटता है, वहाँ पर कोई बड़े उम्र का कोई युवक है और युवती जो भी है, उन बच्चे के साथ भी मैंने उस बच्चे ने कुछ गलत हरकत देखा या बच्चे के साथ गलत हरकत किया गया, जिससे डरा हुआ, समा हुआ बच्चा स्कूल जाने से डरता था। माँ ने अपनी मातृत्व शक्ति का परिचय दिया और माता ने अपने बेटे को प्यार से अपनी गोद में सुलाकर उसके माथे को माने चूम कर सहलाकर उसे बहुत धैर्य से बहुत प्यार से बातें की। बहुत मुश्किल से बताया कि उस टूटी फूटी शब्दों में बताया कि उसके साथ क्या हो रहा था। फिर उस माँ ने, स्कूल वालों ने तो कोई साथ नहीं दिया, फिर उस माँ ने अपने ढंग से महिलाओं को एकत्रित करके उस बच्चे की स्थिति को मैंने कि अच्छे से मतलब जो बच्चे को क्योंकि आगे बढ़ाना है, नहीं तो बच्चा बिल्कुल डरा सहमा आगे कैसे बढ़ेगा, लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। उन माता जी ने, जो आंटी जी थी, काफी मतलब कि स्ट्रिक्ट होकर के अपने बच्चे को माने न्याय दिलाती हैं, और जो गलत थे उनको सबके सामने आना पड़ा कि किन्होंने गलती किया और किस कारण से उनका बच्चा डरा था। तो यह एक सबक है हर माता के लिए कि अपने बच्चे को केयर करना है, उनके मानसिक स्थिति, कुछ अगर मना करते हैं स्कूल नहीं जाने का, तो जो भी कारण है पता करना होगा समय के अनुसार। यही हमारी मातृशक्ति में जो बल है, ये हमारे माँ जगदम्बे, माँ दुर्गा, माँ अम्बे हमें सिखा रही हैं कि मैं जगत की माता हूँ, सब संभाल रही हूँ, तो तुम भी अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभालो। तो इस तरह से हमारी माँ, हमारे बाबा, हमारे गुरुपा हमें शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, शौर्य देते हैं, बुद्धि देते हैं, बल देते हैं। और इन सब को प्राप्त करने के लिए तप करना आवश्यक है, अर्थात भक्ति रूपी तप और निष्ठा पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक भक्ति और के बल पे, मंत्र शक्ति के बल पे हम अपने आंतरिक शक्तियों को जगा कर ही अपने बच्चों की, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे आज माँ के मातृत्व शक्ति जो हमें प्राप्त हुआ, वो मुझे अचानक याद आई कि वो आंटी किस कदर से अपने बच्चे के परेशानी से गुजर रही थी। ऐसी न जाने किन बच्चों के साथ क्या होता है। तो सभी को सजग रहना है, इस समाज के इस बुरे माने स्थिति को भी संभालना है। जय गुरुपा, आपके चरण कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वाणी पे विराम लगाती हूँ। आज मंदिर में माता जी के मंदिर में माने गाजे बाजे बज रहे हैं, इसलिए आवाज काफी तेज सुनाई दे रहा होगा, आप लोग को क्षमा करेंगे। जय माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे। जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी जय गुरु महाराज, जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या टीचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 22 मार्च, रविवार, 6:26 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कितनी रक्षा करते हो आप, कितने बड़े बड़े कष्टों को छोटे में कटवा देते हो मेरे गुरुपा परमपिता परमेश्वर। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संग जी, कल गुरुपा का कॉल आया, मतलब एक सत्संग आया था और उसमें था कि बार बार मेरे सामने आ रहा था। तो जो हमारे लिए होता है तो हमारे सामने बार बार आता है ना। उसमें था कि अगर ये सुनो नहीं तो फिर मरहम पट्टी करवानी पड़ेगी, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं उसे छोटे कट में ही काट दूंगा, तो चिंता नहीं करनी, ये सत्संग सुन लेगी तो। सना जी, मैंने वो सत्संग सुना। खैर उसमें जो भी सत्संग में सुनाया गया था उसमें ऐसा था कि हार्ट जो है चाकू से कटता है और कंटिन्यू कटती चला जाता है। ऐसा मेरे साथ एक बार बहुत पहले 2-3 महीने पहले हो चुका था संगा जी। इतना वो कैसे कट रहा था, खच्चे खच्चे जैसे लग रहा था कि आ, मेरे ही हाथ से दूसरे मेरे हाथ में चाकू से वो एक काम करे, वो उसी में लग जा रहा है, हड्डी दिखने लगी थी, मतलब ऐसा कट हो गया था। बट संगा जी, मुझे कोई भी, यहाँ तक कि इवन मुझे बोरो प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उस समय मैं शिफ्टिंग घर का चल रहा था। और संगा जी, और वहाँ पे सिर्फ चंदन टीका, जल प्रसाद, तो चंदन टीका ही लगाया और एक दिन के अंदर में वो जो पूरा क्योंकि वहाँ की मसल्स बाहर निकल गया तो मतलब बहुत ही थोड़ा वियर्ड जैसा हो गया था। बट मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा संगत जी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ अवेलेबल था भी नहीं, सिर्फ गुरु जी का चंदन टीका जो और जल प्रसाद थे, और किसी चीज की जरूरत होती भी नहीं हमें। बट कभी कभी हमें मेडिकल इमरजेंसी होती है संगत जी, बट गुरुपा ने उससे ही मेरी बिल्कुल ठीक कर दी। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये उस समय की बात है, लेकिन ये मुझे शुक्राना करना बहुत जरूरी है। मैंने तब भी किया था, बट शायद मुझे अभी भी फिर से गुरुपा करवाना चाहते होंगे। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा कि आज भी थोड़ा बहुत उसका स्पॉट है हैंड में, लेफ्ट हैंड में, बट कृपा का अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा की। इतना गहरा कट भी आपने एक दिन के अंदर में वो ऐसा कहते ना मतलब डिसअपियर हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था ऐसा। वो पूरा गांव जैसे वो कहते ना ढक गया, कोई ढक्कन लगा दिया हो किसी ऐसा हो गया था। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एंड सेकंड संगा जी, वो कैसे मेरे पापा का कष्ट गुरुपा ने काटा कि हम लोग सुबह के टाइम पे शायद 5-6 बजे के करीब होगी, या रात के टाइम पे, आई डोंट नो कब ये हुआ है संगत जी, क्योंकि हम लोग ऊपर सोते हैं, मम्मी पापा नीचे। तो और जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि बाथरूम के बाहर पूरा ब्लड पूरा गिरा हुआ था। तो मैं गई देखने के लिए, तो बाद में फिर ढूंढते ढूंढते पूरे बाथरूम में सिर्फ ब्लड ही ब्लड था। और संगत जी, क्योंकि पापा को ब्लड उनके बॉडी में थी नहीं, 3 यूनिट सिर्फ खून थे, तो उनको जो है ब्लड चढ़ाया गया है। तो ये भी बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। बट फिर जब हम ढूंढते ढूंढते भाई किसका क्या हुआ, तो फिर पता चला कि फिर पापा को देखा, तो फिर पापा के लिटिल फिंगर जो है, पापा का पैर का लिटिल फिंगर, उसमें ठोकर लग गई थी, और वो जो नाखून में जो टूट गया था ऐसा कुछ, तब नाखून के उस ऐसा होने से मतलब पापा के इतने ब्लड गए थे संगत जी की। इतनी बड़ी है कृपा है मेरे गुरुपा की, पता नहीं वो और क्या होना था, पता नहीं। ये गुरुपा की कृपा है संगत जी की। बस थोड़ा सा उसमें जो होता है, जिससे कि उसको क्लीनिंग वगैरह करके बोरोप्लस बोरोल ये सब लगा दिया पापा को, और मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जो होना था उसी टाइम पे पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आना था संगत जी, वाकई में कौन सी मरहम पट्टी लगानी थी। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा आपका। और संगत जी, एंजियोग्राफी हुई थी तो वहां से डॉक्टर ने भी बोला था कि जिस पॉइंट पे उनका वो जहाँ से किया गया था, तो वो पूरा फूल जाएगा, पूरी उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, और इनको हाई फीवर, मतलब ऐसा ऐसा करके सिम्टम बता देगी, इसके बाद इनको आएगा ही आएगा। बट संगत जी, मात्र 1% हल्की फुल्की स्वेलिंग हुई, तो उसमें मैंने चंदन टीका बस पापा के हैंड में लगाना। जैसे ही स्वेलिंग होना स्टार्ट हुआ, चंदन टीका
लगा दिया पापा के हैंड में और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल, कहीं कुछ भी नहीं। तो ये भी गुरु पापा इतना बड़ा कृपा है कि डॉक्टर ने कहा कि ऐसा होता है, ये नॉर्मल सा सिम्टम है, आप लोग घबराइएगा मत। पर हमारे परमपिता परमेश्वर संगत जी जब इतने बड़े-बड़े कष्टों को ऐसे काट देते तो वो भी कैसे हो सकता है? तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप इतना संभाल के रखते हो मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी आज पापा ऐसे ही टहलने के लिए बाहर अकेले चले गए और गुरुपा की इतनी बड़ी कृपा है संगत जी कि जिसकी ट्रीटमेंट चलती है ना, इंसान टहलने चलने के लायक नहीं होता। लेकिन गुरुपा की कृपा है कि बाहर अपने से भी लेकिन ध्यान देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अगल-बगल के ही एक अंकल हैं हमारे सोसाइटी के, बगल में ही रहते हैं वो, नेबर ही हैं। तो वो पापा को लेकर के आए। हम मतलब अपने से थोड़ा बाहर जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो इस तरीके से भी कौन थे? उस रूप में भी तो मेरे गुरुपा ही थे ना संगत जी, कि अभी हम नए-नए आए ही हैं और कौन किसी की इतनी हेल्प करता है। और वो कभी कोई ऐसा नहीं है कि बातचीत या कुछ भी नहीं, बट बस उन्होंने देखा और पापा को लेके चले आए कि कहीं ये बाहर ना चले जाएँ। तो जो भी शायद वो समझते होंगे कि पापा की जो भी सिचुएशन है, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी-कभी वो बिना बताए चुपके से धीरे से निकल जाते हैं पापा, उनको थोड़ा वॉक करने की हैबिट है। तो मेरे परमपिता परमेश्वर, आपने हर रूप में आप हमारी इतनी कृपा करते हो, हम सब पर इतनी कृपा करते हो, वाक़ई में गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा आप तो ना जाने कितने बड़े-बड़े कष्टों को मेरे गुरुपा स्वप्न के थ्रू आप कटवा देते हो। ना सिर्फ मेरा, ना जाने कितनों का कष्ट मेरे गुरुपा, सपनों में ही आप कष्ट कटवा देते हो मेरे गुरुपा हमारा। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बात मेरे गुरुपा, सभी जो संगत परिवार हैं उसको, उन सभी को चाहे वो संगत परिवार नहीं भी है मेरे गुरुपा, सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स भर भर के दीजिएगा मेरे परमपिता परमेश्वर। और स्पेशली जो सारी सुहागिन महिलाएं हैं, सभी सदा सौभाग्यवती रहें, अखंड सौभाग्यवती रहें मेरे गुरुपा। जो आज मैंने ड्रीम में देखा, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में सुबह से बहुत ही अजीब चल रहा है मेरे गुरुपा। वो देख कर के थोड़ा कहते ना कि अच्छा नहीं लगा मेरे गुरुपा। तो ये सभी के लिए ब्लेसिंग्स मेरे गुरुपा सबको दीजिएगा कि सभी अखंड सौभाग्यवती रहें मेरे गुरुपा, और सभी की परिवार खुश रहे, सभी अपने अपने परिवार के साथ खुशी से रहें मेरे गुरुपा, एक दूसरे का प्यार पाएं, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे, अच्छे से रहें, एक दूसरे के लिए भी जिएं। और मेरे परमपिता परमेश्वर, जैसे कि बहुत सारे सत्संग आपके आते हैं जिसमें कि आप बताते हैं कि वाकई में मेरे गुरुपा आपने इतने बड़े बड़े कष्टों से बाहर निकाला है ना। जो पहले की भी बात याद आती है कि वो जो प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आई थी, जो बिल्कुल ही अ, असंभव वाला था बात कि वो कैसे हो सकता है, बट वो सब जो हुआ था तो उसका कारण जो भी है, बट गुरुपा वाकई में आपने कैसे सब चीज़ ठीक कर दिया गुरुपा, पता ही नहीं चला मेरे मालिक, वाकई में अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। आपकी जो कृपा है ना मेरे गुरुपा, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते मेरे गुरुपा, वाकई में शुक्राना भी हम नहीं कर पाते हैं ठीक से। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे करना भी नहीं आता मेरे गुरुपा, बट जैसे भी आप करा लेते हो मेरे गुरुपा, ये इसके लिए भी आपका शुक्राना है मेरे गुरुपा कि कम से कम आप मुझसे इतना तो करवा लेते हो। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सरोता भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी,
जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। सदैव सबको खुशी जय गुरु जी, रखिएगा मेरे शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को जय गुरु जी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी जय गुरु जी। और मैं आज का शुक्राना सत्संग, आज रविवार है, संडे है और 22 मार्च है और ये शुक्राना सत्संग में 7:32 हुए हैं सुबह के। और गुरु जी के पास बैठ के, गुरु जी के समक्ष, गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। और ये शुक्राना सत्संग मेरी बहुत सारी गलतियों की माफी के लिए है। तो गुरु जी माफ करना अपनी बेटी को, माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं क्या बोलूं गुरु जी, क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। मेरी बहुत बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत, जिनकी कोई माफी नहीं है अगर मैं अपनी नजरों में देखती हूँ तो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मुझे पता है कि वो गलती है, लेकिन वो जाने अनजाने में तो नहीं कह सकती, लेकिन इतनी बुद्धि खराब हो जाती है कि वो गलती मेरे से हो जाती है। आज से नहीं, ये बहुत सालों से चल रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। और जहां तक मुझे लगता है कि गुरु जी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है, तब से ये सत्संगों के जरिए और गुरु जी ने बहुत बार ये समझाया कि ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से है, कि कोई एक आदमी है या औरत है जो हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, और उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, कि हम जिसको बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। मुझे तो यही समझ आता है, क्योंकि गुरुजी सामने बैठे हैं तो मैंने सुना भी है और समझा भी है कि हम कुछ भी, एक भी वर्ड इधर उधर नहीं बोल सकते गुरुजी की आज्ञा के बिना। तो गुरुजी मेहर करना, फिर भी अगर आपकी बेटी गलती करती है या कुछ ऐसा बोलती है तो क्षमा कर देना गुरु महाराज, क्षमा कर देना। तो संगत जी, मैं खुल के तो नहीं बता पाऊंगी, इतनी स्ट्रोंग नहीं हूं मैं अभी, लेकिन बहुत सारी गलतियां की हैं, ये मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। और वो गलतियां माफी के लायक भी नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है मेरे साथ वो मुझे नहीं पता। चलो पिछला भूल जाते हैं, आगे। ये कम से कम 10-15 साल से ये सब कुछ हो रहा है और मैं गलतियां कर रही हूँ वो। लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ उस चीज से निकलने की, और अब तो गुरुजी ने मुझे, शायद गुरुजी ही निकाल सकते हैं, शायद वो इसीलिए ही मेरी लाइफ में आए हैं, क्योंकि कोई भी मुझे इस षड्यंत्र से या इस दलदल से, ये कीचड़ से, बहुत गंदे कीचड़ से नहीं निकाल सकता था गुरुजी के बिना। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे तो इतने माड़े कर्म हैं, इतनी बुरी आत्मा हूं मैं, लेकिन फिर भी आपने मेरा हाथ पकड़ा, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत शुक्राना। मैं बताना तो बहुत कुछ चाहती हूँ अपने बारे में, लेकिन नहीं बता सकती। मेरे गुरुजी सब सब जानते हैं, और वो मुझे सब रियलाइज है गुरुपा, और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। लेकिन वो सब बुरे लोग एक एक करके मेरी जिंदगी में आए, और अब गुरुजी महाराज उन सबको एक एक करके मेरी जिंदगी से निकाल रहे हैं। गुरुजी मुझे स्ट्रोंग बना रहे हैं, लेकिन जो भी किया कराया जो भी है तो फाइनली, तो वो गुरुजी भी कई बार हमारे जो कर्म होते हैं उसमें वो भी कई बार नहीं कुछ कर पाते हैं, लेकिन वो हमारे साथ हर पल होते हैं, हर श्वास होते हैं।
गुरुजी बहुत कृपा करते हैं, कुछ मैं समझ पाती हूँ, मैं भी मूर्ख हूँ, जो मुझे नहीं समझ आती है, गुरुजी की बहुत कृपा है, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, लेकिन मैं गुरुजी का शुकराना ही नहीं कर पाती हूँ। ऐसे बोलती रहती हूँ गुरुजी शुकराना, पर मुझे इतनी समझ आती है कि शुकराना सत्संग करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जैसी बहुत सारी संगत है, जो बहुत सारे दुःख, दर्द अपनी तकलीफ़ें अंदर रख के बैठी हैं कि हम नहीं शेयर कर पाते किसी को कि अगला इंसान क्या सोचेगा हमारे बारे में या क्या है, हम इतना अपने लिए कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं। तो अभी संगत जी मैं वॉक पे नहीं जाती हूँ, अब आज मैं वॉक पे गई। इसमें भी गुरुजी की ही मर्ज़ी थी। हुआ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन ये भी मर्ज़ी ही समझती हूँ मैं गुरुजी की। तो गुरुजी के कहते हैं कि एक श्वास भी नहीं हम ले सकते। तो गुरु महाराज मेहर करना गुरुजी, अगर मेरी ये गलती थी तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और इन सब चीज़ों से मुझे बचाना। तो मैं जब वापस आ रही थी तो मैं सत्संग सुनते-सुनते आ रही थी। तो अभी-अभी मैंने एक सत्संग सुना। तो मैं जैसे हर बार बताती हूँ कि गुरुजी का जो नाती है, मेरा बेटा है, गुरुजी का बेटा है, तो वो बुरी संगत में शुरू से ही बेचारे के ऊपर बहुत-बहुत दुःख थे। शायद वो हुआ ही बहुत लेट और बड़ी माथे टेक के नाक रगड़े, जिसको बोलते हैं ज़बरदस्ती वाला, वो ज़िंदगी में आया। चलो गुरुजी महाराज की मेहर हुई, तब गुरुजी महाराज साथ तो नहीं थे, साथ थे पर हमें महसूस नहीं होते थे, हम मूर्ख थे। लेकिन गुरुजी ने तब भी बहुत कष्ट सहन किए हमने, पता नहीं किसकी वजह से। किसने हमारी बुद्धि भ्रष्ट की, पता नहीं। बहुत गुस्सा आता है कई बार कि बोले कि हाँ गुरुजी, उनको भी कुछ ऐसा दिखाओ कि उनको पता चले, लेकिन नहीं। गुरुजी कहते हैं तुम कभी किसी का माड़ा नहीं करो। तो गुरुजी मैं नहीं मांग रही किसी के लिए माड़ा। सबका भला करना गुरुजी, उनको बुद्धि दीजिए गुरुजी कि जो हो गया, अब तो कम से कम जीने दो किसी को। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे किसी को, ना हम किसी का माड़ा करते, ना कभी सोचते। और अगर कोई हमारे साथ माड़ा कर भी रहा होता है तो गुरुजी के इतने प्यारे बच्चे हैं हम कि हमारे मन में ही नहीं आती हैं ये बातें। तो मैं सत्संग सुन रही थी, तो अभी सत्संग जो पहला सत्संग था उसमें भी गुरुजी ने मुझे मेरी बात का जवाब दिया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अगर वो जवाब मेरे लिए था। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कुछ टाइम और चुपचाप सह ले, बैठ जा, सब सही हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, आपके पास बैठे हैं, आप ही शक्ति दो गुरुजी, हिम्मत दो। तो गुरुजी ने एक दूसरे सत्संग में सुनवाया कि एक आंटी थे, उनको गुरुजी ने सुनवाया कि उन्होंने अबॉर्शन करवाया था। तो मैं 2-3 बार गुरुजी ये मेरे से सत्संग करवा चुके हैं, शायद किसी को ज़रूरत हो। तो संगत जी, मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरी जब बेटी हुई थी, तो सबने ऐसे मन में, मेरी उम्र बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी, तो सबने मन में यही डाला हुआ था कि एक लड़की होगी है, अभी एक लड़का हो जाए बस। तो मैंने बहुत अनजान थी मैं, क्योंकि ना तो मैं ज़्यादा पढ़ी-लिखी थी, पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो घर पे भी, मेरे मायके में भी कुछ था ऐसा, किया कराया, बचपन से ही हमारे ऊपर मुझे तो लगता है हुआ था कि हम पढ़ नहीं पाए या हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें थी, गुरुजी जाने पता नहीं है। तो अनजान थे, बेटी हुई, तो घर की सिचुएशनें नहीं थी, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत सिचुएशनें खराब थी। मैं भी उम्र में छोटी थी, तो मुझे भी समझ नहीं थी कुछ भी। तो
रोज लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी बहुत थी उस घर में, बहुत ज्यादा। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मैं अपनी जिंदगी पे एक किताब लिख सकती हूँ, पूरी बुक लिख सकती हूँ। इतनी बेकार जिंदगी थी, जो अब गुरुजी के साथ हम सांस लेने के लायक हुए हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सदा सदा हमारे साथ रहना गुरुजी, और ऐसी जिंदगी किसी दुश्मन को भी नहीं देना गुरुपा, जैसी हमने बिताई है। चलो हमारे माड़े कर्म थे, गुरुजी अभी साथ हैं, सब ठीक है। तो उसके बाद जैसे बेटी 3 साल की हुई या तो फिर दोबारा से कंसीव किया, तो बोला गया कि चेक कराना है। चेक करवाया तो लड़की थी। अबॉर्शन के लिए सजेस्ट किया सबने, या खुद भी पता नहीं क्या मति मारी हुई थी। बस जब जब बुरा होना होता है तो बहुत बहुत मत मर जाती है। तो मैंने उस लड़की के चक्कर में, ये नहीं कि मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ था, कि मैंने, आज नवरात्रे हैं तो माता रानी में क्षमा मांगती हूँ आपसे। एक माँ ने मैंने अबॉर्शन करवाया, कुछ टाइम बाद फिर से कंसीव हुआ, फिर चेक करवाया, फिर लड़की थी, फिर अबॉर्शन करवाया, फिर कुछ टाइम के बाद फिर कंसीव किया, फिर चेक करवाया, फिर लड़की थी, फिर अबॉर्शन करवाया। 3 बार मैंने अबॉर्शन करवाया, और बड़ी दुष्ट हूँ मैं। बहुत दर्दनाक मौत मैंने उन बच्चों को दी, उन्हें दुनिया में आने से पहले ही। गुरु जी, मैं बहुत दिल से माफी चाहती हूँ माता रानी। मुझे नहीं पता था क्या था, अब बहुत एहसास होता है। फिर उसके बाद हमने बहुत मत्थे टेके, कोई जगह नहीं छोड़ी बेटे के लिए। बस हमें तो ये था कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, कैसे भी किधर से जो जैसे जिधर बताता था हमने वही किया। फिर एक किसी आंटी ने बताया कि बाबा गोरखनाथ जी की चौकी होती है, वहाँ हमने बहुत रातें चौकी भरी। वहाँ पे उन्होंने हमें फल डाला, और उन्होंने बोला कि 2 फल डाले हैं, 2 बेटे होंगे। तो एक बेटा हुआ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और फिर बड़ी खुश हुए हम। और फिर उसके बाद जैसे ही वो 1 साल का हुआ, लेकिन हर टाइम बीमार, 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 बहुत बीमार रहता था वो। मतलब जब से हुआ था तब से परेशानियाँ शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद बहुत तंग, पता नहीं किसी ने, जब वो 1 साल का हुआ शायद, तब से कोई नहीं था घर का खुश कि लड़का हुआ है। तो नहीं चाहता था कोई कि हमारे घर में कोई ऐसा हो बच्चा। तो शायद पता नहीं क्या था, मेरे गुरुजी महाराज जानते होंगे, मेरी माता रानी जानती होगी, नहीं तो कोई माँ ऐसे नहीं कर सकती। क्षमा कर दो गुरुपा, हो सके तो क्षमा कर देना गुरुपा, और मेरी इस गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो गुरुजी। फिर उसके बाद बहुत बीमार हुआ वो, पीजीआई एडमिट भी करवाया, उसका फीवर नहीं जा रहा था। वो 1 साल 1.5 साल का था, वो चलता था, लेकिन उसकी टांगे इतनी कमजोर हो गई, वो इतना वीक हो गया कि वो चलना ही छोड़ गया। फिर चलो गुरु महाराज जी की कृपा से फिर वो ठीक हुआ। लेकिन हमारे घर का ऑरा बहुत खराब था,
जॉइंट फैमिली थी, लड़ाई-झगड़े 24 घंटे होते रहते थे, इतना अच्छा काम भी नहीं था। मुझे पता है कि सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, पर मैं क्या करूँ? आज गुरुजी का हुक्म है। अभी मैं शहर से आते-आते गुरुजी ने बोला कि तेरे से एक शुकराना भी नहीं होता, तो मुझे लगा कि अगर अभी मैं नहाई नहीं, मैंने जोत बत्ती नहीं की, लेकिन मैं शहर से आते ही मैं यहाँ बैठ गई गुरुजी के पास कि मुझे शुकराना करना है और अपनी गलतियों की क्षमा माँगनी है। तो वो बच्चा जब 12-13 साल का था, तो उसको इतना कुछ किया हुआ था, मुझे सब समझ आ रहा है अब कि वो लड़का 12 साल का कितना बच्चा होता है। उस वो बीमार ही बहुत रहता था, बहुत कमज़ोर, और किसी लड़कों ने, बड़ों ने, किसी ने पता नहीं कोई कर्म होंगे, तो नशे की लत लग गई उसको। 12 साल का बच्चा था और हमें वो पार्क में गिरा हुआ मिला और किसी ने बताया कि तुम्हारा बच्चा ऐसे नशे में पड़ा हुआ है। वो दिन था, बहुत बहुत उसने दुःख देखे, पता नहीं कौन इंसान है जो हमारे पीछे पड़ा है। गुरुजी, बहुत बुरे दिन देखे, बहुत, वो बच्चे ने बहुत सहन किया। तो अभी भी फिर उसकी पढ़ाई छूट गई, फिर उसका 7th-8th के बाद दिल ही नहीं किया कि मुझे पढ़ना है। मैं बहुत मारती थी उसको, बहुत ज़्यादा। हाँ, संगत जी, फिर उसके बाद जब वो बेटा हुआ 2.5 साल का, तो फिर से मेरे को कंसीव हुआ और हम उनके पास ही गए, तो उन्होंने बोला चेक करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, लड़का है। तो लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी थी, जो होना है ना संगत जी, वो तो हो के ही रहता है, बस होनी है ये तो। तो घर की सिचुएशनें बहुत खराब थी। मेरे हस्बैंड चाहते थे कि दूसरा लड़का हो, लेकिन हमारे घर की सिचुएशनें देख के पता नहीं क्या मत्त मारी गई, क्या पर्दा पड़ा हुआ था कि मैं जाके अबॉर्शन करवाया हूँ आई। तो इसके लिए भी बहुत-बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैंने जिन्होंने मुझे फल डाला, बाबा गोरखनाथ जी, मैं आपसे भी बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूँ कि आपने फल डाला लेकिन मैंने उसकी बेकदरी की। तो मैं हाथ जोड़-जोड़ के, नाक रगड़-रगड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मैंने उसकी लाज नहीं रखी। क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। हो सके तो माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी क्षमा कर देना, मेरी सारी गलतियों के लिए गुरुपा। मुझे रियलाइज़ है गुरुजी, मैं तो अब ये सोचती हूँ, बहुत बार सोचती हूँ कि मैं कोई चैरिटी से या कहीं से कोई बच्चा गोद ले लूँ, एक लड़की गोद लूँ, उसको पालूँ। लड़कियाँ बहुत प्यारी होती है, मेरी बेटी है, बहुत प्यारी है। बच्चों ने बहुत दुःख सहन किए, वजह सिर्फ़ मैं हूँ। कि मेरे किए की सज़ा बच्चों को मिल रही है, तो गुरुजी मेरे किए की सज़ा बच्चों को मत दो और मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो गुरुजी, उसे इन सब चीज़ों से निकालो गुरुजी। मेरा बच्चा जैसे था पहले, मासूम सा, वैसा बना दो गुरुजी, अपने चरण में ले लो उसको गुरुजी। फिर भी गुरुजी की कृपा से उन्होंने उसको, अभी उसने बड़ी मुश्किल से, मैंने गुरुजी ने उसकी 10th करवाई। तब मैं बहुत हनुमान जी को मानती होती थी। शायद हनुमान जी ने ही, शायद नहीं, सच है ये, हनुमान जी ने ही मेरा हाथ गुरुजी को पकड़ाया। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बालाजी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद बहुत मुश्किल से 10th करवाई, फिर उसको ये हो गया कि मुझे बाहर जाना है। बस ऐसे उसको बाहर भेज दिया। फिर अभी वो अभी जब से गुरुजी आए हैं, तो अभी वो यहाँ आया इंडिया में,
तो उसमें बहुत फ़र्क है पहले से, लेकिन अभी भी मुझे किसी ने बताया कि अभी वो दुबई गया है, तो अभी भी मुझे किसी ने बताया कि वो यहाँ पे आया था जब, तब भी उसने नशे किए। तो गुरुजी आप जानते हो, आप मुझे हिंट दे रहे थे, आप मुझे सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि गुरुजी ने बोला था तूने कुछ नहीं बोलना, उसको प्यार से रखना है और वो अपने आप धीरे-धीरे मैं उसके कष्ट काट रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, बस गुरुजी मैं ये चाहती हूँ माता रानी कि आज मैं अपनी सारी गलतियों की क्षमा माँगती हूँ गुरु महाराज, और मैं सबसे अरदास हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कभी भी अबॉर्शन मत करवाना। बेटियाँ बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बेटों से तो बहुत, बहुत, बहुत अच्छी होती है। मेरी बेटी ने तो हमारे लिए जो किया है, वो शायद कोई बेटा भी नहीं कर सकता। तो गुरुजी महाराज की कृपा है उस पे बहुत-बहुत ज़्यादा। और गुरुजी मेहर करो गुरूपा, अपने बच्चे पे कृपा करो गुरुजी। उसको बहुत अच्छा इंसान बनाओ, अपनी संगत बनाओ गुरुजी, और मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो गुरु महाराज, मेहर करो। पहले से बहुत-बहुत फ़र्क है क्योंकि हम अपने गुरुजी की शरण में हैं। अगर गुरुजी नहीं होते, तो हम रुल गए होते। लोगों ने तो हमें फाड़-फाड़ के खा जाना था। गुरुजी अब आप वो सब ठीक कर दो गुरुपा। सुख शांति चाहिए गुरुजी, आपका साथ चाहिए, आपके चरणों की प्रीति चाहिए। आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना गुरुजी, कस के पकड़ लो हमें गुरुजी। सिचुएशन कोई भी हो गुरुजी, सब्र देना गुरु महाराज, सब्र देना। और कोई भी संगत कभी भी, जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, तब हमें शायद लगे कि नहीं, ये शायद होनी है या कुछ है जो भी है, लेकिन हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन संगत जी मैं बता रही हूँ सच में, ये पाप कभी मत करना, हम कभी खुश नहीं रह पाएँगे। तो लड़कियाँ बहुत प्यारी होती है, वो लक्ष्मी होती है घर की, और बहुत वो जो कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज सबको इतनी सद्बुद्धि देना गुरु महाराज कि कोई भी ये काम ना करे जी। गुरु जी, और मैं उन कन्याओं से, उन बच्चों से माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ, दिल से माफ़ी माँगती हूँ। वो जहाँ पे भी जो भी आत्माएँ थी उनको मेरा बहुत प्यार, और गुरुजी उनको बहुत-बहुत अच्छी जगह देना गुरुजी। उन आत्माओं को बहुत खुश रखना गुरु महाराज, और मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी माँगती हूँ, नाक रगड़ के उनसे माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी महाराज क्षमा कर दो माता रानी, गुरुजी क्षमा कर दो गुरुपा। आप बहुत, बहुत दयालु हो गुरुजी। आपने तो हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी, और गुरुजी ने परसों भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और गुरुजी ने अ, बोला था कि मैं जितने भी तेरी ज़िंदगी में बुरे लोग हैं, उनको निकाल दूँगा, तो तू डरा मत कर। तो गुरुजी आप साथ में हैं, तो कोई डर नहीं है गुरुजी। मैं आपके आगे अरदास करती हूँ गुरुपा, एक तो अपने बच्चे को अपनी चरनी शरणी लगाओ गुरुजी, अपनी संगत बनाओ गुरुजी। उसने आपका लॉकेट प्रसाद डाला हुआ है गले में, ब्रेसलेट डाला हुआ है, जय गुरुजी भी बोलता है। बस जो उसके कष्ट हैं गुरुजी, आराम-आराम से कर दीजिए, और बेटी की भी शादी आपने ही नातिन की करनी है, और नाती की भी के लिए भी लड़की आपने ही ढूँढनी है गुरुपा। रात को वो बोल रहा था मम्मा आप ढूँढो, तो गुरुजी मैं तो आपको देखी जा रही थी कि आप ढूँढो, आप देखो गुरुपा। और मैं यही चाहूँगी गुरुपा कि जब बेटे की शादी हो और उसको जो पहली संतान हो, सब आपकी मेहर है गुरुपा। जो भी देंगे प्रसाद, मैं सोचूँगी मेरे बच्चे वापिस आ गए। तो मेहर करना गुरुजी, मेहर करना, मेरे घर पे बेटी देना गुरु महाराज। आपने ही लड़की ढूँढनी है उसके लिए, अपनी संगत ढूँढना गुरुजी, और जब भी उसके घर में बच्चा हो, तो वो लड़की हो गुरु महाराज। शुक्राना, 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 और मैं उसको बहुत, बहुत प्यार करूँ। शुक्राना गुरुजी।
अनंतम शुक्राना। और कहते हैं, वैसे तो ये भी सुना हुआ है कि अपनी अरदास खुद करो, लेकिन मैंने एक और भी सुना था कि अगर सारी संगत मिलके किसी के लिए अरदास करे बच्चे के लिए, तो गुरुजी उसे बहुत ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, मैं सब संगत को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए गुरुजी से अरदास करिए कि मेरा बच्चा सब नशे छोड़ दे और गुरुजी की संगत बन जाए और बड़ा प्यारा बच्चा बन जाए, और गुरुजी हमें माफ कर दे, सारी संगत मुझे माफ करे, माता रानी मुझे माफ करे, बालाजी महाराज मुझे माफ करे, हे ब्रह्मांड आप भी मुझे माफ कीजिए, और हे बच्चों आप भी मुझे माफ कर दो, भूल चूक क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी, बस हमें अपने कर्म ठीक करने हैं। और गुरुजी कभी किसी पे कोई, सबको इतनी सद्बुद्धि दो जो गुरुजी की भी कोई किसी का नुकसान ना करे, कोई किसी पे मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये जो भी तंत्र मंत्र जो भी होते हैं ये कभी किसी पे कोई ना करे गुरुपा, इतनी सद्बुद्धि तो जरूर देना गुरुपा, घर के घर तबाह हो जाते हैं गुरुपा, बुद्धि दीजिए उन लोगों को गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, उनका भी भला करना, आगे उनके बच्चों का भी भला करना गुरुपा, उनका परिवार इन चीजों से ना निकले गुरुपा, क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना गुरु महाराज, माता रानी क्षमा कर देना, आपकी अखंड ज्योति जली हुई है माता रानी, गुरु महाराज क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, गुरु जी क्षमा कर देना, सारी संगत क्षमा कर देना, और अपने बच्चों के लिए अरदास करना कि उनके सारे कष्ट दूर हो, और जो भी हमें बुरी नजर लगी है, गुरुजी बोलते हैं तेरे को बुरी नजर लगी है, गुरुजी ने सुनवाया रात को एक सत्संग, उस पे हेडलाइन थी संगत जी कि बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, 24 घंटे में उसके ऊपर बहुत बड़ा कष्ट हो सकता है। तो मैंने रात को 11-12 बजे वो सत्संग सुना, 12 बजे शायद, तो सत्संग सुना, तो उसमें सारा सत्संग गुरुजी ने मेरे लिए करवाया हुआ था, मेरे सवालों का जवाब था। मैं गुरुजी की बहुत सुंदर बच्ची थी और बहुत केयर करती थी अपनी। मेरे बहुत सुंदर बाल थे, मेरी बहुत सुंदर स्किन थी। मैं बहुत ध्यान रखती थी अपना, बहुत एक्सरसाइज करती थी, खाने का ध्यान रखती थी। लेकिन किसी ने मेरे ऊपर, गुरुजी ने बताया कि उसने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, पता नहीं कौन है जो मेरे से जलता है, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का। तो पता नहीं क्या बताया था गुरुजी ने, मुझे तो याद नहीं आ रहा अब उस बात का। और गुरुजी आप उन्हें माफ कीजिए, और गुरुजी आप मुझ पे मेहर कीजिए, गुरुजी मुझे वही हिम्मत बख्शिए गुरु महाराज कि मैं अपना ख्याल रख सकूं। अगर औरत अपना ख्याल रखेगी तो पूरे घर का ख्याल रख सकेगी गुरु महाराज। हे माता रानी, आप शक्ति दीजिए अपनी बेटी को, और उस जादू टोना जो भी उन्होंने मेरे ऊपर नजर लगाई है गुरुजी, आप उतारिए मेरे गुरुजी महाराज, अपनी बेटी की नजर उतारिए गुरुजी आज। माता रानी अपनी बेटी की नजर उतारिए, मेहर कीजिए, मेहर कीजिए, मेहर कीजिए। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़ने के लिए, मेहर करना मेरे गुरुजी महाराज, हमें इतनी शांति देना, इतना सब्र देना मेरे गुरुजी महाराज। और शुक्राना, शुक्राना। और मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरु महाराज मैंने नौकरी छोड़ी है, 1 महीने का पॉज़ लिया था, मेरा नहीं मन कर रहा जाने का, लेकिन अगर गुरुजी महाराज आप मुझे भेजना चाहते हो 1 अप्रैल से या कुछ भी, तो कृपया मुझे ज़रूर ऐसा कोई संकेत दीजिए कि मैं वो कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। जैसे भी आपको ठीक लगे गुरु महाराज, मेहर करना अपने बच्चों पे गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज, हमारा हाथ कभी ना छोड़ना। सारी संगत को भी बहुत 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 शुक्राना जो ये मेरा सत्संग सुने, शेयर करे। गुरुजी उनको बहुत 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 ब्लेस करे, सबके बच्चों को बहुत खुश रखे, और किसी पे भी कोई बाधा ना आए, किसी पे भी कोई मैजिक ना चले।
सबको सद्बुद्धि देना मेरे गुरुजी महाराज, सबको सद्बुद्धि देना, क्षमा करना मेरे गुरु महाराज, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के सत्संग तो बहुत 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 है। मैं सारा दिन भी बोलती रहूं तो नहीं खत्म हो सकते, लेकिन माफ करना गुरुपा, अगर सत्संग बड़ा हो गया हो तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बस अपनी चरनी शरणी लगाई रखना मेरे गुरुजी महाराज, गलतियां हो तो क्षमा करना, सिखाना हमें गुरु महाराज कि ये राह गलत है, इस राह पे चलो। और हम फिर भी ना समझे तो हमारा हाथ पकड़ के गुरुपा उस राह पे चलाना गुरु महाराज। बहुत 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 दिल से शुक्राना और दिल से माफी, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी नवरात्रि सबको। और गुरु महाराज मेहर करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का दिया हुआ बहुत बहुत है हमारे पास। गुरु जी की बहुत मेहर भी है, बहुत ब्लेसिंग भी है गुरु जी की। बस गुरु जी अपने बच्चों को, अपने नाती नातिन को बहुत बहुत खुशियां देना गुरुपा। उन्होंने जो बुरे दिन देखे हैं मेरे गुरु महाराज, अब उनको दुख को सुखों में बदल देना गुरु जी, और मेहर करना गुरुपा। वो कभी किसी का बुरा ना करे गुरु महाराज, कभी किसी के साथ बुरा सोचे नहीं गुरु जी किसी का, और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चले, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चले गुरु जी। शुक्राना 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 विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपके बच्चों को भी बहुत बहुत सद्बुद्धि दें, सही मार्ग दें उनको। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।